पहले दें। और इसी तरह से हम यही चाहेंगे कि बीच में जो कारण लोग जो फायदा उठाते हैं इसी यही होता है जो कि नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी दर्शन देवघर की मुस्कान। हम इस वक्त खड़े हैं देवघर जिले के सारठ प्रखंड के भाग संख्या 20 से जिला परिषद की भावी उम्मीदवार हैं प्रियंका शाह जी। किन उम्मीदों के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं? ये बस यही उम्मीद है कि जो सुधार हमारे क्षेत्र में बाकी है, जो विकास का काम जो पूरा नहीं हुआ है इतने दिनों में, उसको हम पूरा करें और जितनी भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाएं और सारे ग्रामवासियों को एक अच्छा जीवन गुजारने का मौका दें। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में प्रियंका जी छोटी समस्या होती है, वृद्धा पेंशन की होती है, आंगनबाड़ी की समस्या है या आवास नहीं मिला, उस छोटी छोटी समस्या को लेकर लोग आते हैं। इसलिए गांव की सरकार को लोग चुनते हैं, जिला परिषद बनाते हैं कि उनकी समस्या का निदान करेंगे। अगर आपको चुन लेते हैं लोग ग्रामीण, अगर आपको जिताते हैं, कुर्सी बैठाते हैं, तो किस तक काम करेंगे? देखिए, सरकार से हमारे लिए, गांव के लिए, पंचायत के लिए बहुत सारा योजनाएं पास आउट होते हैं, जैसे कि वृद्ध पेंशन योजना हो, जैसे कि आवास योजना हो, विधवा पेंशन योजना हो। सबको हम वही पंचायत के प्राथमिकता के हिसाब से पंचायत के लोगों को, ग्रामवासियों को हम देना चाहेंगे। ये नहीं कि योजना आया जिसको जो ज़्यादा पैसा दे उसे हम मार दें, या फिर इसी के बीच हमारा भ्रष्टाचार का भी हम चाहते कि निदान हो। जो हमारे भ्रष्टाचार की बात की, भ्रष्टाचार एक दीमक की तरह है। हाँ। बिना पैसा दिए 50 पे छोटे छोटे कामों के लिए पैसा, उस पर किस तरह लगाम लगाएंगे, और खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में? हाँ, तो जो भ्रष्टाचार की बात है तो हम कोशिश यही करेंगे प्राथमिकता के हिसाब से, माने जिनके घर बिल्कुल ही टूटे फूटे हैं, झोपड़ी के, उनको पहले कोशिश करेंगे कि आवास मिले, क्योंकि जिनका मकान ऑलरेडी है उनको बाद में मिले। और यही कोशिश, और जो विधवा है, जिनको मतलब वृद्ध है, जो बहुत ज़्यादा, जिनको मजबूरी है, कोई परिवार नहीं है उनको कोशिश करेंगे पहले दें। और इसी तरह से हम यही चाहेंगे कि बीच में जो लोग जो फ़ायदा उठाते हैं इसी सब चीज़ का, जो उसको हम दूर करें। पानी की समस्या काफ़ी देखी जाती है क्षेत्र में। ये पानी की समस्या लगातार बनी रहती है। जनप्रतिनिधि आते हैं, वादा करके चलाते हैं पानी देंगे, लेकिन पानी पहुंचती नहीं है। उस पर किस तरह काम करेंगे? देखिए, पानी के लिए तो हमारे क्षेत्र में मतलब बहुत दिक्कत होती है गरीब लोगों को। मतलब यहाँ पे आबादी के अनुरूप कुआं नहीं है, चापाकल नहीं है, या बोल सकते नहर नहीं है, जो भी। तो उसके लिए हमारे सरकार से भी बहुत सारा फंड मिलता है, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से हम गांव में चापाकल लगवाएंगे, कुआं बनवाएंगे, नहर बनवाएंगे, ताकि लोगों को उस हिसाब से पानी मिल सके। ये नहीं कि एक कुआं है उस पर 100 लोग उस पर टूट पड़े हैं, उससे तो लोगों को भी दिक्कत होता है, टाइम का वेस्ट होता है। इसी कारण लोगों के आबादी के अनुरूप हम कुआं बनवाएंगे। यानी जो सरकारी सुविधा मिलेगा उस अनुसार आप काम करेंगे, सरकार के गाइडलाइन के तहत। क्योंकि बच्चे के लिए पहले प्राथमिकता होनी चाहिए पढ़ाई, शिक्षा। वो तो फिर बाद में उसको खुद ही बमदे बलबूते पे जॉब ले लेंगे, लेकिन पहले शिक्षा जरूरी है। उसके बाद आप महिला कैंडिडेट हैं, खासकर महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए? देखिए, तो महिलाओं के लिए अलग सोच होगी। हाँ, हम तो यही चाहेंगे कि ग्रामीण महिला सिर्फ ये नहीं कि घर पे बैठी हो, खाना बनाई हो, बच्चे को देखती हो। एक गांव की महिला, वो भी अपने घर पे छोटी छोटी योजना बना के, हमारा समिति बैठेगा, छोटा छोटा समिति लगवाएंगे, जैसे वो शिक्षा समिति हो, योजना समिति हो, या फिर उनके लिए हम जैसे छोटा छोटा संस्था बिठाएंगे, जिसके जरिए वो लोग खुद का आमदनी कर पाएंगे। जैसे कि चूड़ी बनाना हो, बिंदी बनाना हो, राखी बनाना हो, उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन का ज़रूरत नहीं होता, पर उनके लिए वो काम अगर दिया जाए, वो बिजी भी रहेंगे, उनसे कुछ आमदनी भी होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ताकि अपने घर में रोजगार करके शहरी क्षेत्र में उस सामान को, प्रोडक्ट को बेचे और कमाई कर सके। हाँ, तो ये देखिए, प्रियंका शाह जी थी। इन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए इनका खास विजन है कि महिलाओं को छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से कमाई का जरिया देंगे, आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो प्रियंका शाह जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अधिक काम करेंगे। भ्रष्टाचार पर इन्होंने सबसे बेसी फोकस किया कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, बिचौलियों के यहाँ से भगाएंगे, और जो भी समस्या है उसका निदान जिला परिषद बनने के बाद निश्चित तौर पर करेंगे। शालीनता के लहजे में कहा कि भ्रष्टाचार,
पे लगाम लगाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, पानी पे काम करेंगे और महिलाओं पे प्रति इन्होंने कहा कि महिला कैंडिडेट है तो महिलाओं पे आत्मनिर्भर बनाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिला आत्मनिर्भर बने, कहीं जाना न पड़े। बाल मजदूरी पे इन्होंने कहा कि बाल मजदूरी पे भी लोग आएंगे, छोटे छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। जाते थे अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हम अपने क्षेत्र की जनता को यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जिला परिषद के लिए एक महिला उम्मीदवार का चुनाव करें। महिला उम्मीदवार है तो एक शिक्षित, एक कर्मठ महिला को चुनाव करें ताकि इस क्षेत्र की महिलाओं का उद्धार हो सके, जो भी विकास का काम है उसे पूरा कर सके। ये नहीं कि जातिवाद के कारण या फिर कोई धर्म के कारण या फिर कोई समूह के ऊपर जोर दे के एक अच्छी कैंडिडेट को ना चुन के एक आदर्श कैंडिडेट को चुना जाए और ना कि मतलब इस जगह का क्षेत्र का विकास रुक जाए और भ्रष्टाचार हट जाए और जातिवाद को भी भूल के हमें महिला को, एक अच्छी शिक्षित कर्मठ महिला को हमें मतलब आप लोग चुने। चलिए, तो देखिए इन्होंने लोगों से अपील भी किया कि एक शिक्षित उम्मीदवार को चुनो ताकि लोग क्षेत्र का विकास कर सके और अच्छे से विकास कर सके, इसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो। तो हम यहाँ क्षेत्र में थे, यहाँ पे आए हुए थे और कुछ महिलाएं भी होंगे, हम उनसे ही बात करेंगे। प्रियंका शाह जी ने कहा कि हमारे जो विजन है वो सबके सामने इन्होंने रख दिया हमारे चैनल के माध्यम से कि ये क्या क्या करेंगे। तो अब देखना है जनता का किस तरह आशीर्वाद मिलता है। तो कुछ और भी लोग होंगे, हम उनसे ही बात कर लेंगे। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाग संख्या 20 से जो पिछले उम्मीदवार थे उनके द्वारा क्या विकास किया गया और विकास नहीं किया गया। तो इनके आज क्योंकि 5 साल के बाद जनता के ताकत दिया जाता है, सरकार ताकत देती है कि वो अपना मत से उस अधिकार का प्रयोग कर सके और अच्छे कैंडिडेट को चुन सके। क्या कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? पिछले 5 सालों में तो वैसा कुछ अच्छा विकास नहीं हुआ है जैसा हम लोग देखे हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि इस बार नए चेहरे को लाएंगे ताकि विकास हो सके और नई अशिक्षित किसी कैंडिडेट को लाएंगे ताकि विकास हो सके। महिलाओं के प्रति किस तरह काम चाहती हैं, क्योंकि जो आएंगी जिनको आप बदलाव चाहती हैं, जो मन में रखी हैं, अगर उनको जिताती हैं तो महिलाओं के प्रति किस तरह काम चाहती हैं? मैं बस उनसे यही चाहूँगी महिलाओं की जो निजी ज़रूरतें हैं उन्हें अच्छी तरह से पूरी हो सके, जैसे पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, और मेन है वो घरेलू उद्योग को बढ़ावा दें, महिलाओं पे काम करें। मतलब इस बार बदलाव के मूड में देखिए भाग संख्या 20 की जो जनता है वो लगातार कर रही है कि इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। पिछले जो सदस्य थे जिला परिषद के उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। हमारे साथ होंगे, समाज में लगातार बने रहते हैं, समाज सेवक हैं सुरेश शाह जी। सुरेश जी, किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को, क्योंकि लगातार आप क्षेत्र में रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्षेत्र में तो अभी आपको बदलाव का झुकाव है हर जगह, जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ लोग चाहता है जो कि इस बार बदलाव हो, ताकि कहीं कोई काम किया ही नहीं है और न कहीं हम भी देखे अपने आप से, हम पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, कहीं भी कोई काम उन्होंने नहीं किया है। इसलिए बदलाव तो होना ही है और बदलाव होगा। जनता का भी झुकाव है, इस क्षेत्र का जनता का भी झुकाव है जो बदलाव हो। सुरेश जी, आपने कहा कि हम भी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं विकास है। क्या कारण होता है कि जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं और कोई विकास नहीं कर पाते हैं, फिर उसी मुद्दे को लेकर 5 साल बाद चुनाव मैदान में रहते हैं? कारण यही होता है जो कि जीत के जाने के बाद एकदम चुपचाप हो जाता है, कोई काम करने चाहता नहीं, क्षेत्र नहीं घूमता है और क्षेत्र का जनता का कोई काम नहीं करना चाहता है। इस बार जनता बदलाव के मूड में है, मतलब एकदम पूरा जोर शोर से एकदम बदलाव के मूड में है। वो लोग चाहता भी है और बहुत खुश भी है जो नया चेहरा आवे और नया चेहरा को हम जिता के भेजें। शिक्षित भी है, पढ़ी लिखी है, यही सब है। निश्चित तौर पे लोगों के मन में है कि इस बार बदलाव होगा और एक अच्छे कैंडिडेट को, शिक्षित कैंडिडेट को जिता के लाएंगे ताकि क्षेत्र का विकास कर सके, खास करके महिलाओं पे काम कर सके। तो बने रहिए लाइव टीवी शिव दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी शिव दर्शन। हम इस वक्त खड़े हैं बरमरिया गाँव में, जो चित्रा में पड़ता है। चित्रा और बरमरिया गाँव के बीच में है। यहाँ की जनता है, हम उनसे बात करेंगे कि भाग संख्या 20 में इस बार क्या मूड है जनता का, क्योंकि 5 साल के बाद जनता के हाथ में ताकत है। इस बार क्या सोचकर मत करेंगे, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, ये हमारे यहाँ की जनता होगी, हम उनसे बात करेंगे। भाग संख्या 20 की जनता है आप लोग, इस बार 5 साल के बाद फिर एक बार आप लोगों को ताकत मिला है, क्या है इस बार दिमाग में आप लोग का?
हम लोग का दिमाग में यही है कि 2 बार जो जिला परिषद थे वो लोग को देखें कि बहुत विकास किया है, सबको नज़र आ रहा है कि बहुत सारा चीज़ बदल दिया। जो जहाँ है जैसे है ये है, कुछ हुआ नहीं है। अब जो हम लोग चुने हैं एकदम खुलेआम दिल से चाहते हैं और विश्वास भी हम लोग को जाग गया है कि अब बदलाव होगा, और यही चीज़ हम लोग चाहते हैं कि बदलाव होना भी ज़रूरी है। इसलिए सब मिल के हम लोग ठान लिए नवयुवक सब कि अब बदलाव होना ज़रूरी है और बदलाव होगा। बदलाव होगा ताकि आपका क्षेत्र का विकास हो। विकास होगा। हाँ, क्या कारण है कि पिछले जो जिला परिषद थे उनके द्वारा विकास नहीं किया गया 10 साल में? वो जीत के तो अभी तक गांव घर तो आया नहीं है, उसका चेहरा भी नहीं देखे 5 साल से कैसा है कैसा नहीं है, ना गांव देखने आया है कि गांव घर का हाल समाचार कैसा। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कारण है इस बार आप लोग बदलाव के मूड में, खास करके युवाओं को देखा जा रहा है कि युवाओं में गुस्सा है। युवाओं में यही गुस्सा है कि अभी तक कुछ बदलाव नहीं हुआ। ले रहा सुधे गाड़ी ले रहा है सब लोग जिला में जीत के कैसे गाड़ी चला रहा है कि क्या क्या गाड़ी का नाम है कि स्कॉर्पियो तो थार। जिला में मतलब क्षेत्र का विकास नहीं करके अपने विकास में लगे। अपने विकास में लगे हैं, बस वही कहना चाहते इसलिए इस बार आप लोग बदलाव हैं, करेंगे। बदलाव कर रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है, उनका कहना है कि इस बार बदलाव करेंगे। इन लोगों का कहना है कि अपना विकास कर रहे हैं लेकिन क्षेत्र का कोई विकास नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? जरूर जरूर हम लोग मिलजुल के जिताएंगे और एक नया नेता लाएंगे और हम लोग को अच्छा से अच्छे मतलब सब चीज़ में मतलब सुविधा दे और का मतलब रोजी रोजगार दे, यही हम लोग चाहते हैं। और हम लोग इस नया जिला परिषद को बनाएंगे मजबूती से। आपका कहना है कि इस बार बदलाव करेंगे, जिनको आपको मत देना आप मत देंगे। उनसे कितनी उम्मीद है जिनको आप जिताने के लिए प्रण ले चुके हैं? उम्मीद तो पूरा है जिताने के लिए। तो जितने बार उनका क्षेत्र आपका विकास होगा जरूर करेगा। क्या समस्या है इस क्षेत्र की? समस्या तो बहुत है सर, जैसे कि हमारे गांव में अभी तक पीसीसी नहीं हुआ, लाइन बिजली नहीं है, पानी नहीं है। समस्या तो अभी गर्मी के दिन में लाइन बिजली पानी का है ही है। समस्या अधिक रहती है इसका। हाँ, अभी तो पानी है, बिजली है, ये सब की समस्या है, भरपूर है। तो उम्मीद है कि जो जीत के आएंगे उसका पूरा तरह से निदान। हाँ, उम्मीद है कि हम लोग जिताएंगे और वो हम लोगों का विकास करेंगे। चलिए, जिताएंगे हम लोगों को, राजू भैया को। क्या दिक्कत है? क्या कारण है कि बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव से कुछ काम ही नहीं हुआ है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखते हैं ये आज तक अभी घूमने को नहीं आया कि चेयरमैन हो के बरमरिया में, घूमने तक नहीं आया ना।